समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है प्रभु से। यीशु मसीह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे रोज़ प्रार्थना करती हूँ और आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे यीशु मसीह, प्लीज़ मेरी आवाज़ को सुनिए, प्लीज़ मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। तुम इतनी दिनों से मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। बोलो मेरी बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं अपने दोस्तों से रोज़ बोलती हूँ कि मैं आपसे रोज़ प्रार्थना करती हूँ और मैं आपसे दर्शन चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे आके मिलिए, आप मेरे घर आइए। बेटी, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगा और तुमसे मैं मिलूँगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप प्लीज़ मेरे घर आइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आप मेरे घर आने वाले हैं। आज तो यीशु मसीह मेरे घर आने वाले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे मैं तो पूछने ही भूल गई कि वो कब आएंगे, यीशु मसीह कब आने वाले हैं। अभी मुझे बहुत काम है तो मैं पकवान बना लेती हूँ। अरे इस टाइम कौन आ गया, मुझे इतनी सारी तैयारी करना है। कौन है? क्या कोई खाने वाला नहीं? निकलो यहाँ से। कोई खाना नहीं। अरे मेरा इतना काम है, काम भी नहीं करने दे रहे हैं। फिर बहुत थक गई। अब कौन है? अब कौन है? मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? नहीं, यहाँ पे पानी नहीं निकलेगा। पता नहीं यीशु मसीह कब आएंगे, मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। अरे सुबह से शाम हो गई और मेरी प्रार्थना करने का समय हो गया, अभी तक यीशु मसीह आए नहीं है। मैं प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ और आज आप मेरे घर नहीं आए। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे घर आएंगे और आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने सबको कहा था कि आप मेरे घर आने वाले हैं और आप नहीं आए। प्यारी बेटी, प्यारी बेटी, यीशु मसीह, तुमने मुझे क्या पहचाना नहीं? आप आए क्यों नहीं? बेटी, मैं तुम्हारे घर आया था लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। आप कब आए थे? याद करो, तुम्हारे घर पे एक भिखारी के रूप में मैं आया था। आप कब आए थे? बेटी, याद करो, एक भिखारी के रूप में एक गुड़िया तुम्हारे घर आई थी। प्यारी बेटी, क्या तुम वो भूल गई जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पड़ोसियों को प्रेम करना, भूखों को खाना खिलाना? बेटी, मैं वही था जो एक भिखारी के रूप में तुम्हारे घर पे आया था। आप वो नहीं हो सकते क्योंकि आप इतने सुंदर हैं और आपने इस दुनिया को बनाया है, तो आप भिखारी कैसे बन सकते हैं? मैं वही था जो प्यासे के रूप में तुम्हारे घर पे आया था, लेकिन तुमने मुझे भगा दिया। पवित्र वचन जो मैंने लोगों को बताया है, उस पवित्र वचन के बारे में कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी पिलाओ,
यही तो सब इस सारी दुनिया में है। अगर तुम मेरा यह कहना सुनोगे तो तुम मेरे पुत्र पुत्रियां बन जाओगे और तुम आगे चलकर मेरे राज्य का विस्तार करोगे। तो ध्यान रखना बेटी, मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूँ और दुनिया के अंत तक हमेशा रहूँगा। हे पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? बेटा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ और सारी दुनिया के लोगों के साथ हमेशा रहूंगा, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सब तुम हमेशा बना के रहना। मेरी जिंदगी बदल चुकी है और अब से मैं भूखों को खाना खिलाऊंगी, प्यासों को पानी पिलाऊंगी, क्योंकि ईश्वर का वचन ये कहता है कि ईश्वर हर एक इंसान के अंदर होता है। इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए और अच्छे से जिंदगी बितानी चाहिए। क्या आप तैयार हैं ईश्वर के वचनों के अनुसार जीने के लिए?